नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि मैंने अपने रूम की पूरी पुताई कर ली थी और उसको मैंने जमा भी लिया था। काफ़ी चीज़ें वहाँ की सेट कर दी थी और काफ़ी कुछ चीज़ें सेट करने के लिए थी और जस्ट उसके बाद का ही ये वीडियो है। मैंने उसके बाद ही ये वीडियो बनाया था, पर जो ब्लॉग आपने देखा उसके साथ मैंने इसे ऐड नहीं किया था क्योंकि जो वीडियो था वो काफ़ी लंबा हो जाता और इतना लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं, स्किप कर करके देखते। तो देखिए, ये सारे कांच के बर्तन हैं, ये सारे कांच के बर्तन हैं, इसमें कुछ खिलौने यशी के हैं। तो ये सारे बर्तन धुल रही थी मैं, और धूल बहुत ज़्यादा होती है हमारे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग साफ़ सफाई नहीं करते, साफ़ सफाई बहुत करते हैं और कितना भी साफ़ सफाई कर लें, अभी आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद फिर देखिएगा 2-3 महीने बाद इनकी हालत फिर जहाँ की तहाँ हो जाएगी। तो ये सारा धुलते साफ़ करते लगभग मुझे बज गया था शाम को 4। और ये टब वगैरह भी काफ़ी गंदे हो चुके थे, तो इनको सबको धो लेंगे। और यही होता है गांव देहातों में, ये सारी साफ़ सफाई, लिपाई पुताई, सब कुछ बहुत ज़्यादा कठिन काम है। और हम लोग गांव देहात की महिलाओं के पास बहुत काम होते हैं। और पुताई करना तो आसान है, पर ये साफ़ सफाई करना, उसके बाद पूरे रूम को व्यवस्थित तरीके से जमाना, ये बहुत कठिन काम होता है और अकेले इतना काम नहीं हो पाता है। और अब आप लोग कहेंगे कि मेरी बेटी है तो वो हेल्प नहीं करती क्या, तो वो भी काफ़ी हेल्प करती है, पर वो भी छोटी है, कितनी मदद कर पाएगी। जब हम लोग थक जाते हैं तब वो भी थक जाती है। और घर आप लोग देखते ही हैं, घर बहुत बड़ा है, व्यवस्थित नहीं है घर, कहीं व्यवस्थित तरीके से बना नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है व्यवस्थित नहीं है। और काम करने के लिए सिर्फ मैं अकेली हूँ और इतने सारे काम, इतने बड़े घर के काम एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। गाय हो, घर गृहस्थी हो, खाना पीना हो, सब कुछ वो मेरी ही जवाबदारी है। और ये सारे काम जो हैं अकेले करना मुमकिन तो नहीं है, पर फिर भी कोशिश करती रहती हूँ। अकेले जितना होता है मैं उतने काम करती हूँ और मजदूर जो हैं लगाने की कोशिश में नहीं रहती हूँ मैं। कोशिश ये रहती है कि जितने काम खुद से हो जाएं। वैसे तो अब पुताई करने के लिए देखती हूँ, जब तक जितनी पुताई हो पाएगी मेरे से उतनी ही करूँगी। ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है मुझे भी, नहीं तो पता चला मैं ही बीमार हो जाऊँ। और ये देखिए बैग वगैरह, जबकि इतने अच्छे सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रखी थी मैंने। बैग तो मैंने इसके पहले कभी नहीं धुले, पर इस बार ये बैगों की हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी, खस्ता हालत हो चुकी है, जबकि एकदम नए हैं ये। तो इनको सबको धोना पड़ा मुझे, और भी जो चीज़ें हैं वो भी धुलूंगी, पर ना इतना करते करते ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और कपड़े भी रखे हुए थे सभी लोगों के, तो बस ये कपड़े धुल रही थी मैं। और कपड़े धुलने के बाद मैं नहाने लगी थी, क्योंकि मुझे लगने लगी थी हल्की सी ठंड, क्योंकि काफ़ी देर से मैं शीत में थी और फिर मुझे निकल जाती है रात को शीत। तो ये सारे कपड़े धुलना था मुझे। वॉशिंग मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि डेली वाले कपड़े थे, वॉशिंग मशीन मैंने दूसरे दिन लगाई थी, उसके भी मैंने क्लिप बनाई है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए सारे कपड़े धुलने के बाद यहाँ पर मैं इनको सबको सुखा कर रख दूँगी। और भूख भी बहुत तेज़ी से लगी हुई थी फ्रेंड्स, क्योंकि खाना भी मैंने नहीं खाया था। और अभी तो अंदर रसोई भी जाके मुझे साफ़ करना है, तो वहाँ भी मैं सब साफ़ सुथरा करूँगी, इसलिए मैं फटाफट से लग गई थी ये सारे काम में। और हम कितना भी काम कर लें, हम लोग को तो यही सुनने मिलता है काम करते क्या हो घर में। और ये देखिए मैं आ गई थी नहाकर, और यहाँ मैंने बनाया था खाना, तो ये सारा खाना पहले खाली कर देंगे, इसके बाद यहाँ लगा देंगे झाड़ू, फिर मैं खाऊंगी खाना, नहीं तो मैं खाना खाने के बाद कुछ भी काम नहीं कर सकती हूँ। और मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि ये बहुत गंदा रहता है, तो देखिए अब यहाँ की सीलन भी धीरे धीरे कम हो रही है, तो बस यहाँ की थोड़ी सीलन कम हो जाए, फिर सबसे आखिरी में यहीं की पुताई होगी। क्योंकि अगर सीलन रहेगी तो पुताई ढंग से नहीं हो पाएगी, और यहाँ की लास्ट में ही पुताई होती है, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदा हो जाता है। ये फ्रंट का है ना, तो ज़्यादा जल्दी गंदा होता है, इसलिए यहाँ की पुताई हमेशा मैं लास्ट पर ही करती हूँ। और देखिए यहाँ जो है मैं खाना बाहर बनाती हूँ, रसोई तो मेरी अंदर है, खाना मैं बाहर बनाती हूँ। और खाना वगैरह खा लिया था मैंने, उसके बाद मैं आ गई थी ये जो कपड़े डले हुए थे इनको फिर से समेटने के लिए। और काफ़ी शाम हो चुकी थी, लगभग 5:30 बज चुका था, और पूरे दिन से इसी तरह से काम चल रहा फ्रेंड्स, पूरा काम ऐसे ही चल रहा। और ये काम अब लगभग दीपावली तक ऐसे ही चलेगा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि दीपावली आने के पहले ही सारे काम कंप्लीट हो जाएं, ताकि आराम से 1-2 दिन बैठ सकें, नहीं त्योहारों में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है और ज़्यादा अधिकतर लगातार काम करने की वजह से तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और ये जितने भी ऊनी कपड़े थे ना, मैं सारे इसे चादर में बांध दूँगी। आप कहेंगे इसमें क्यों बांध रही, क्या है। जो ये बैग है ना, ये भी बहुत गंदे हैं, ये मैंने नहीं धुले थे, सिर्फ मैंने एक बैग ही धुला था, उसके बाद कपड़े। और काफ़ी टाइम हो गया था, 4 बज चुके थे जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, और ठंड भी लगने लगी थी। तो ये बैग अब मैं दूसरे दिन धुलूँगी, इसकी भी मैंने क्लिप बनाई है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये सारे कपड़े जो है ना, इनमें काफ़ी सीलन थी,
पानी गिर चुका था। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, वो जो लगातार वीडियो देखते हैं, उनको पता ही है कि बारिश में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। तो इनमें गिर गया था पानी। तो धीरे धीरे करके इनको धूप में अभी सुखा लेंगे। वैसे तो ये सारे कपड़े दीपावली में धुलते ही हैं, तो धुलाई का काम अभी नहीं करूँगी। जब पूरी घर की पुताई हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे धुलाई का काम। और फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ मैं लगाने लगी थी बिस्तर, और ये बिस्तर इस तरह से सेट कर देंगे। और ये इसके पहले मैंने ये सब उठा दिया था यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी गीले हो चुके थे और इनमें सीलन की बू तो आ रही थी, पर थोड़ा धूप में दिखाने से कुछ ठीक है, पर इनको मैं धुलूँगी ही। और हमारे यहाँ गांव देहातों में दीपावली में लिपाई पोताई तो जो होती है तो होती ही है, कपड़े भी धुले जाते हैं। शायद आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता हो, हमारे यहाँ बस नहीं, लगभग सभी जगह ऐसा ही होता है, क्योंकि साल भर की साफ़ सफाई रहती है तो सभी लोग करते हैं। और साल भर की साफ़ सफाई नहीं, ये साफ़ सफाई हमारे यहाँ होती ही रहती है। ऐसा मतलब गंदा नहीं रखते हैं हम लोग घर। और यहाँ पर देखो, ये हमारी यादव चाची आ गई थी। ये आई थी मेरे पास बर्फ़ लेने के लिए, तो आ गई थी रूम देखने के लिए कि पुताई की है। तो मैंने बुलाया, मैं कहा चाची आके देखो किस तरह से साफ़ सफाई हुई है। और शाम काफ़ी हो गई थी, इसलिए यहाँ पर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा होगा। इसके बाद मुझे बनाना था खाना, और चाची यहाँ कुछ बात कर रही थी हम लोगों से, और मैं आ गई थी यहाँ खाना बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, इतना काम करने के बाद ना कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती है, और मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। पर क्या करें, खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा। और दाल रखी हुई थी तो मैं मार रही थी दाल पे तड़का। और यहाँ पर उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी, और बाकी के काम जो है रात के वो भी करूँगी, क्योंकि सुबह के लिए इतने काम मेरे कम हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन भी मुझे पुताई करना थी। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और मेरे जो वो सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप लोग आए तो। और ये देखिए, यहाँ मैंने लहसुन डाल दी थी, क्योंकि दाल मसूर की थी। सुबह मैंने मसूर की दाल बनाई थी, और हमारे यहाँ मसूर होती है तो हम लोग उसकी दाल भी खाते हैं। और हमारे यहाँ की जो मसूर दाल है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ की जो मसूर दाल है वो एक सीटी में पक जाती है। अगर आपने एक सीटी से दूसरी सीटी लगाई तो दाल एकदम कढ़ी जैसे गाढ़ी और एकदम घुट जाती है बिल्कुल, फिर उसका फिर टेस्ट समझ में नहीं आता। तो हम लोग एक ही सीटी में दाल पकाते हैं। और यहाँ मैंने सारे मसाले थोड़े थोड़े डाल दूँगी। और मैं यहाँ सेकने के लिए मैंने रखा था तवा पर। इस तरफ का बर्नल जो है वो काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कैसे डिस्टर्ब हो गया है, क्या हो गया है, तो वो काम नहीं कर रहा था। नहीं तो मैं एक तरफ सब्जी बना लेती हूँ और एक तरफ रोटी, ऐसा मेरा काम हो जाता है जल्दी। और रसोई में भी अभी काफ़ी सीलन है, तो धीरे धीरे जब ये सीलन कम होगी तो रसोई की और बाहर जो बरामदा है इसकी पुताई जो है सबसे लास्ट में होगी फ्रेंड्स। तो उसके वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए, दाल का तड़का लगा रही थी मैं, और चेहरा आपको दिख ही रहा होगा मेरा थका थका सा, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आप लोग भी आ जाइए जल्दी से गर्मा गर्म दाल खाने के लिए। तो ये लग गया है दाल में तड़का, और इसके बाद बाकी के जो रात के जो काम पेंडिंग काम है वो करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह फिर वो काम डबल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।